प्यारी सात संगत जियो, राधा स्वामी। बाणी पलटू साहिब। सत्संग के वचन। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावे, वे है वाकिफ कार मिलन की राह बतावे। संतों के पास नाम है, संत नाम का ही मार्ग बताते हैं। संतों की दुकान में होता ही नाम है। जप तप तीर्थ बरत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। करोड़ों जप करो तप करो, परंतु जब तक अंदर में ले जाने वाला महात्मा साथ नहीं होता, तब तक अंदर किस प्रकार जा सकते हो। बिना संतों के कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन दुनिया कहती है कि संतों की कोई जरूरत नहीं, उनको कोई क्या कहे। वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों में नाम नहीं, बल्कि नाम की महिमा है। तो फिर ले कौन जाए। कुछ लोग कहते हैं कि वह मार्ग और ही है जहां मरकर जाना है, वहां कोई साथ नहीं जाता। उनसे पूछो कि क्या जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, सबका मार्ग एक ही नहीं था? अवश्य था। फिर जब उनसे पूछते हैं कि बताओ वे मार्ग कौन सा है, तो कोई उत्तर नहीं देते। जब सब महात्मा नाम की कमाई करके गए हैं, फिर हम कैसे माने कि मार्ग और है। कोटीन करे उपाय भटक सगरों से आवे, संत दुआरे जाए नाम को घर तब पावे। बिना संतों के करोड़ों उपाय करो, एक भी निज घर जाने में सहायक नहीं होगा। जब संतों के द्वार पर जाओ तब पता लगता है। पलटू यह प्राण पर आदि सेती ओ अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। पलटू साहिब कहते हैं कि आखिरी दम तक यही तरीका है और कोई नहीं। पलटू साहिब बाणी नंबर 2। नाम केरे प्रताप से भय आन के आन। कहते हैं मैं नाम के प्रताप से कुछ का कुछ हो गया। बुल्ले शाह कहते हैं हुण मैं हो गया होर दा होर। जब ऊपर आ जाएं तो और का और हो जाता है। भय आन के आन, बड़े के पांव पड़ूंगा। का बपूरा तिल तेल, फूल संग बिकता महंगा। कहते हैं साधारण तेल का कोई विशेष मूल्य नहीं होता। रुपए का 6-7 सेर मिल जाता है, परंतु जब उसमें फूल डाल दिए जाते हैं, वह फुलेल बन जाता है, तब वह महंगा बिकता है। इसी प्रकार संतों की संगति में आकर नाम की कमाई करके मनुष्य की कदर बढ़ जाती है। हजारों पापी, कामी, क्रोधी, चोर, ठग संतों की शरण में आए और महात्मा बन गए। उनकी कदर होने लग गई। संत है बड़े दयाल, आप सम मोह को कीन्हा। जैसे भृंगी कीट सिंचा, कुछ ऐसी दीना। कहते हैं कि देखो संतों की दया, उन्होंने मुझे अपना रूप बना लिया, संत बना लिया। कबीर साहिब ने कहा है, पारस में ओ संत में बड़ो अंतर जान। वह लोहा कंचन करे, वह करे आप समान। पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस नहीं बना सकता, मगर संत तो पारस यानी अपना रूप ही बना लेते हैं। जिस प्रकार भृंगी कीट को पकड़कर अपनी तवज्जो और ध्वनि देकर उसे अपना रूप बना लेता है, इसी प्रकार संत भी जीव को नाम देकर अपना रूप बना लेते हैं। राई किहा सुमेर अजिया, गजराज चढ़ाई। तुलसी होएगा रेड शरण की पैज बढ़ाई। भागवत में एक प्राचीन कथा आती है
कि एक कमजोर बकरी एक जंगल में रहती थी। शेर उस जंगल का राजा था। उसने उस बकरी पर दया करके उसे आजाद कर दिया। वहां हाथी भी रहते थे। शेर ने उनसे कहा कि जब तुम पानी पीने जाओ, इसे भी साथ ले जाया करो। वह हाथी के ऊपर चढ़ जाया करती और पानी पी आया करती। यह सब प्रताप शरण लेने का ही है। इसी प्रकार संतों की शरण में आकर जीव राई से पहाड़, अरंड से तुलसी यानी नीच गति से संत बन जाता है। पलटू जातिन नीच में सब औगण की खान, नाम केरे प्रताप से भय आन के आन। कहते हैं मैं संतों की कृपा द्वारा नीच से ऊंच हो गया हूं। माया छाया के समान है। ये साथ नहीं जाती, बल्कि अवगुणों की खान है। संतों की संगति से जीव की काया पलट जाती है। जब संत चले जाते हैं फिर नहीं। पलटू साहिब बाणी नंबर 3। बड़ा होए तेहि पूजिए, संतन किया विचार। संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना। देवता 33 कोट नजर में सबको चीना। संतों ने विचार किया कि उसकी पूजा की जाए जो सबसे ऊंचा हो। अपने ज्ञान रूपी दीपक द्वारा परखने लगे। कहते हैं आओ फिर तलाश करें। अब सारी सृष्टि में 33 करोड़ देवता हैं। इनमें बड़ा कौन है? आगे बताते हैं। सबका खंडन किया खोजी के, तीन ही निकारा। तीनों में दुई सही, मुक्ति का एक द्वारा। 33 करोड़ में से छांट कर उन्होंने 3 निकाले, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उनमें से 2 चुने, फिर 2 में से 1 चुना, यानी विष्णु। वैकुंठ की मुक्ति सब मुक्तियों से बड़ी मानी जाती है और वह विष्णु के हाथ में है। हरि को लिया निकारी, बहुर तिन मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच, संत है गुण से न्यारा। फिर उन्होंने देखा कि विष्णु के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक ताकत पैदा करती है, दूसरी पालन करती है और तीसरी नाश करती है। अब कहते हैं कि विष्णु गुणों में आ गया, लेकिन संत गुणों से ऊपर हैं। पलटू प्रथमै संत जन दूजे है करतार। बड़ा होए तेहि पूजिए, संतन किया विचार। अब पलटू साहिब कहते हैं कि पूजा के योग्य केवल संत और परमात्मा ही हैं। पलटू साहिब बाणी नंबर 4। राम समीपी संत है, वे जो करे सो होए। परमेश्वर के नजदीक रहने वाले संत हैं। जो कुछ वे चाहते हैं वही होता है। यही मौलाना रूम कहते हैं, हर किए ख्वाहद हम नशीनी बा खुदा, गो नशीनत दर हजूरे ओलिया। जो मालिक से मिलना चाहता है उसे चाहिए कि पहले ओलिया यानी अल्लाह से मिले। वे जो करे सो होए, हुक्म में उनके साहिब। संत कहे सोई करे, राम ना करते बायब। कहते हैं कि परमात्मा संतों के कहने में है। वे जो करे सो होए, यहां तक कि परमात्मा उनके हुक्म में रहता है। हुक्म में उनके साहिब। परमात्मा संत की कही हुई हर बात को मानता है, टालता नहीं। अगर जीव और परमात्मा के बीच गुरु ना हो तो जीव कभी परमात्मा से मिल ही नहीं सकता। मालिक जब भी मिलेगा गुरु के जरिए ही मिलेगा। अगर गुरु नहीं मिलता तो परमात्मा भी नहीं मिलता। राम के घर के बीच काम सब सतह करते, देवता 33 कोट संत से सब ही डरते। पलटू साहिब कहते हैं कि 33 करोड़ देवता भी
संतों से डरते हैं, उनका आदर करते हैं। बहुत से लोगों को हिस्ट्रियाँ या दूसरे मानसिक रोग लग जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वे पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। पहाड़ वाले उसको ऊपर की हवा कह देते हैं। हमारे मैदानी इलाकों में भूत प्रेत कह देते हैं। जब नाम वाले की मौत के समय यमदूत नहीं आ सकते, फिर भूत प्रेतों का क्या काम। जब ऐसा मर्ज होता है तो उसके संबंधी झाड़ा करने वाले को बुलाते हैं। वह आकर फूंके मारता है और धुनी देता है। नाम वाले के पास कोई नहीं आ सकता। संतों के सत्संगियों के पास जिन्न भूत तो क्या, देवता भी नहीं आते। वे दूर से ही डरते हैं। राई पर्वत करे करे पर्वत को राई, राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई। मैं पूछता हूं कि राई का पर्वत कैसे करते हैं। एक सत्संगी, हुजूर गुनाहगार पापी को गले लगाकर, महाराज जी नहीं, ठीक नहीं। दूसरा सत्संगी, रूह को सचखंड पहुंचाकर, महाराज जी यह भी ठीक नहीं। तीसरा सत्संगी, आप ही जाने, महाराज जी ये तो सब ही जानते हैं, ठीक ठीक बताओ, बस कोई जवाब नहीं। सुनो, मन को मारकर बारीक करके आंख के बीच में से होकर जाना है। यह जो आंख की पुतली है, इसके अंदर जाओ, आगे सब कुछ मौजूद है। करोड़ों पहाड़, करोड़ों देश इसमें हैं। आत्मा जब भी अंदर जाएगी, इस आंख के बीच में से होकर ही जाएगी, क्योंकि राई यानी तीसरे नेत्र में सारा संसार दिखाई देता है। ये संतों का काम है। वे ही राई को पर्वत कहते हैं। फिर परमेश्वर के घर में जो कार्यवाही है, संतों की ही है। जिसे वे चाहें ले जाएं, जिसे चाहें छोड़ जाएं। पलटू घर में राम के और न करता कोई, राम समीपी संत है, वे जो करें सो होए। जब गुरु गोविंद सिंह जी मालवा गए, वहां गेहूं नहीं होता था। जो चने होते थे, बंजर भूमि थी, वर्षा नहीं होती थी। लोगों ने गुरु महाराज की अच्छी सेवा की। रेगिस्तान में बीकानेर को कौन जानता था। ढल्ला बराड़ जाति का सरदार था। वहां आक यानी मंदार के पौधे खड़े थे। गुरु साहिब ने कहा, ढल्ला देख कितने सुंदर आम है। ढल्ला ने कहा, महाराज जी ये तो आक के पौधे हैं। गुरु साहिब ने कहा कि तू कह दे ये आम है। कहने लगा कि मैं कैसे कहूं कि ये आम है, ये तो आक है। एक और स्थान पर काई यानी बरू खड़ी थी। गुरु साहिब ने कहा कि कितना सुंदर गेहूं है। ढल्ला कहने लगा, ये तो काई है। गुरु साहिब ने कहा, तू कह दे कि गेहूं है। ढल्ला बोला, मैं कैसे कह दूं, यह तो काई है। गुरु साहिब ने कहा, यदि तू कह देता तो यहां गेहूं भी हो जाता और आम भी हो जाते, परंतु अब नहीं, तेरे मरने के बाद आम, गेहूं सब कुछ होगा। नहरें चलेंगी। आजकल वहां ये सब कुछ होता है। इसलिए पलटू साहिब कहते हैं कि संत जो चाहें कर सकते हैं। कर्ता यानी परमात्मा भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता। पलटू साहिब बाणी नंबर 5। संत न चाहें मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पदार्थ हैं। संत इनको नहीं चाहते। नहीं पदार्थ 4 मुक्ति संतन की चेरी। रिद्धि सिद्धि पर थूके, स्वर्ग की आस न हेरी। रिद्धियां सिद्धियां मन की करतूतें हैं। संत इनको पसंद नहीं करते। उनकी रसाई यानी पहुंच बहुत आगे तक है।
वे स्वर्ग की ओर तो देखते भी नहीं। स्वर्ग में नाम नहीं, सिर्फ खुशी है, जिसे भोगकर वापस संसार में आना पड़ता है। वह फर्स्ट क्लास की गाड़ी है। जब स्टेशन आया तो कहते हैं उतर। तीर्थ करहि ना वर्त नहीं, कछु मन में इच्छा, पुण्य तेज प्रताप, संत को लगे अनिच्छा। संत ना तीर्थ पर जाते हैं, ना व्रत रखते हैं, और ना उनके मन में कोई इच्छा ही होती है, क्योंकि जितने तीर्थ हैं संतों के प्रताप से बने हैं, संतों के द्वारा ही पवित्र हुए हैं। संत दिन रात नाम की कमाई करते हैं, नाम का दान देते हैं और नाम के द्वारा जीवों का उपकार करते हैं। फिर वे अपना बोझ औरों पर नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ खुद उठाते हैं। उनसे बढ़कर कौन है? कोई नहीं। वे पुण्य पाप को क्या करें, इच्छा से रहित होकर काम करते हैं, इसलिए वे बड़े हैं। ना चाहें बैकुंठ, ना आवागमन निवारा, सात स्वर्ग अपवर्ग, तुच्छ समता ही विचारा। संत ना बैकुंठ मांगते हैं, ना मुक्ति। वे इनको बैकुंठ, स्वर्ग और अपवर्ग तुच्छ समझते हैं, वे ये नहीं लेते। पलटू चाहे हरि भक्ति, ऐसा मता हमार, संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार। संत मालिक से मालिक को ही मांगते हैं। वे कहते हैं कि हमें तू ही चाहिए। जब मालिक मिल गया तो फिर और क्या चाहिए? कुछ नहीं। पलटू साहिब, बाणी नंबर 6। धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हो वा की, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जा की। जो शब्द धुन बताता है, शब्द धुन खुद सुनता है, वह गुरुदेव है। यही बात स्वामी जी महाराज भी कहते हैं। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। निस दिन दशा आरूढ़ लगे, ना भूख प्यास, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वास। कहते हैं नाम की लज्जत में उनको भूख प्यास का ख्याल ही नहीं आता। रोटी खाई है या नहीं, कभी याद ही नहीं आया। वे दिन रात अपना ध्यान अंदर लगाए रहते हैं, तो फिर रोटी का ख्याल कैसे आए? एक बार मुझे लायलपुर जाना था। हमने यहाँ से रोटी साथ ले ली कि रास्ते में खाएंगे। लायलपुर पहुँच गए, लेकिन रोटी का कहीं ख्याल ही नहीं आया। सत्संग किया, उसके बाद खाना खाया। संतों को तो ऊपर आध्यात्मिक मंडलों पर चढ़ना है। खाने पीने का विचार देह में बैठे हुए आता है, दुनियादारों को अंदर नहीं चढ़ना, इसलिए उनका मार्ग ही उल्टा है। तुरिया सेती अतीत सोधी, फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी। संत सहस्दल कमल की परवाह नहीं करते, वे ब्रह्मा की भी परवाह नहीं करते। वे सहज समाधि में से होकर सचखंड जाते हैं। जब सहज समाधि प्राप्त हो जाती है, वह फिर नहीं बिछुड़ती। वह तेल की धारा है, वह नहीं टूटती। यहां इस देश में स्थूल माया है, ये जीव को अंदर नहीं जाने देती। तुरीय पद में सूक्ष्म माया है, वहां कुछ आराम है। जब ब्रह्मा में जाओ तो वहां कारण माया है, जब पार ब्रह्मा में जाओ वहां तेल की धारा है, वहां वृत्ति अखंड हो जाती है। जब सचखंड में जाओ वहां सहज समाधि है, वहां जाकर एक टक ध्यान लग जाता है। पलटू तन मन वारिये, मिले जो ऐसा कोऊ, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। यदि ऐसा सतगुरु मिल जाए
जो गगन की धुन सुनने की युक्ति बताए, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उससे नाम ले लो और उस पर तन मन कुर्बान कर दो। पलटू साहिब बाणी नंबर 7। सतगुरु सिकली गर मिले तब छूटे पुराना दाग, छूटे पुराना दाग गड़ा मन मूर्छा माही, सतगुरु पूरे बिना दाग ये छूटे नाही। जब पूरा सतगुरु मिल जाए और पूरा रास्ता यानी नाम बख्श दे, तो वह सिकली गर की तरह हमें साफ करता है। जिस प्रकार सिकली गर लोहे की तलवार पर लगे हुए जंग को रगड़ता है, फिर सान पर लगता है, फिर आबदार पर लगता है और तलवार को साफ कर देता है, इसी प्रकार सतगुरु का सत्संग और नाम है। सतगुरु रूपी सिकलीगर नाम और सत्संग के द्वारा हमारे अंदर से काम, क्रोध, मन, इंद्रियों और माया के मूर्छा यानी जंग को बाहर निकालकर हमें निर्मल कर देता है। झावा लेवे जोग तेग को मलय बनाई। जिस प्रकार सिकलीगर तलवार पर पड़े हुए बड़े बड़े दाग झावा पत्थर के द्वारा निकालकर उसे साफ कर देता है, इसी प्रकार सतगुरु भी साफ करता है। वह कहता है कि तू नाम जप, भजन कर, तेरा सब मैल दूर हो जाएगा। जोहर दे निकार सूरत को रंद चलाई। जब अंदर पर्दा खुल गया, आत्मा निर्मल हो गई। शब्द रंदे के समान है जो आत्मा को निर्मल कर देता है। शब्द मसकाला करे ज्ञान का कुरंड लगावे, जोग जुगत से मलय दाग तब मन का जावे। फिर वह मस्कला कुरंड फेरता है, वह सैकल यानी साफ हो जाती है। कुरंड कहते हैं पत्थर को। यहां गुरु मस्कला है और वह शब्द का कुरंड लगाता है। इस तरह मन की मैल और दाग गुरु उतारता है। पलटू सैफ को साफ करी बाढ़ धरे बैराग, सतगुरु सिकलीगर मिले तब छूटे पुराना दाग। सैफ कहते हैं तलवार को। जब उसे रेती पर रगड़ते हैं तो उसकी धार और भी तेज हो जाती है, वह साफ हो जाती है, काटने के काबिल हो जाती है। इसी तरह इसके अंदर शब्द है, वह सान है। मन को उस पर रगड़कर निर्मल कर लो। पलटू साहिब बाणी नंबर 8। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। खाला का घर नाही, शीस जब धरे उतारी, हाथ पांव कटी जाए करे न संत करारी। संतों का मार्ग कठिन है। ये खाला यानी मौसी का घर नहीं। मगर कई सत्संगी शिकायत करते हैं, जी मन नहीं लगता। मन कैसे लगे? ना प्रेम है, ना प्यार, ना सहनशीलता है, ना विवेक, ना वैराग्य। इनके द्वारा ही मन को शब्द से जुड़ना था, परंतु ये गुण अंदर आए ही नहीं। ज्यों ज्यों लगे घाव, तेहू तेहू कदम चलावे, सूरा रन पर जाए, बहुरी ना जियाता आवे। यह संतों का स्वभाव है कि ज्यों ज्यों उन पर दुख आते हैं वे खुश होते हैं। संतों की जागीर वे आरामी हैं। दुख में उनका कदम आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। जब सूरमा लड़ाई के मैदान में कूद पड़ता है, फिर पीछे नहीं मुड़ता। पलटू ऐसे घर में हैं बड़े मर्द जे जाही, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। जीते जी मरना आसान नहीं है, मगर मरे बगैर चारा नहीं। दुनिया जीते जी मरने से डरती है और अंदर नहीं जाती। पलटू साहिब बाणी नंबर 9। सतगुरु सबको देत है, लेता नहीं कोई।
लेता नहीं कोई शीस को धरे उतारी, वही शख्स को मिले मरे की करे तैयारी। दुनिया मरना नहीं चाहती, मरे बिना मिलता नहीं। फिर वे संत दौलत दें किसे? ये जीते जी मरे वे देने को तैयार हैं। कड़ू बहुत सतनाम देखत कै डरे शरीरा, रोटी खावन हार खाएगा क्यों कर हीरा। हीरा खाने से मौत हो जाती है, रोटी खाने वाले उसे देखकर डरते हैं। इसी प्रकार नाम कड़वा है। यह डर के मारे नहीं खाता कि कहीं मौत ना हो जाए, लेकिन बिना मरे मिलता कुछ नहीं। अंधा होवे नीक वैद का पंथ जो खावे, मलया गिर की वास में नहीं समावे। कहते हैं कि चंदन में सुगंध है, उसकी संगति से सब वृक्ष सुगंधित हो जाते हैं, मगर बांस चंदन से सुगंधित नहीं होता। इसी तरह जो विषय विकारों में पड़ा हुआ है, अंदर चढ़ाई नहीं करता, नाम की धुन नहीं सुनता, वह किस तरह चंदन यानी संत बन सकता है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, मैला अगर संगेण निम बिरख से चंदन, निकट बसंतो बांसो नानक अह बुध ना बोहते। पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए, सतगुरु सबको देत है लेता ना है कोई। अगर लोहा ही खोटा हो तो पारस क्या करे। इसी तरह यदि शिष्य का हृदय मैला है तो गुरु क्या दे। पलटू साहिब बाणी नंबर 10। नाम नाम सब कहत है, नाम ना पाया कोई। दुनिया लफ्जों को नाम कहती है, लफ्ज नाम नहीं। अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, राम राम, ये सब लफ्ज हैं। जो ताकत इस ब्रह्मांड को लिए खड़ी है उसका नाम नाम है। नाम ना पाया कोई, नाम की गति है न्यारी, वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। दुनिया से मन भर जाए तो आदमी नाम की ओर आता है। जब तक दुनिया की आशा तृष्णा है, भोगों की आशा तृष्णा है, नाम कहाँ। हो को करे खमोश, होश ना तन को राखे, गगन गुफा के बीच पियाला प्रेम का चाखे। जब आदमी नाम की ओर लगता है, आंखों के पीछे रूह आकर इकट्ठी होती है। इसका नाम है जीते जी मरना। जब यह जीते जी एकाग्र होकर आंखों के पीछे पहुंचे, सूरज चंद्रमा को पार करे, तो फिर जाकर वह नाम मिलता है। जब तक 9 द्वारों में बैठा है, नाम कहाँ। जब तक यहाँ आंखों तक शरीर में बैठा है, नाम नहीं मिलता। जब ऊपर चढ़ेगा तो नाम मिलेगा। जब नाम की लज्जत आएगी तो मन इंद्रियां काबू में आएंगी। बिसरे भूख प्यास, जाए मन रंग में लागे, 5-25 रहे वार संग में सो भागे। कहते हैं अगर नाम की लज्जत आ जाए तो नींद और भूख दोनों घट जाती हैं और अंदर जो रंग है वह चढ़ जाता है। 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, मन और माया, ये सब उतर जाते हैं। वह रंग गूढ़ा यानी गहरा है, वह फिर नहीं मिटता। लेकिन इतनी बात है कि दुनिया की निंदा और स्तुति सुननी पड़ती है। आपुई रहे अकेल, बोले बहु मीठी बाणी, सुनते अब वह बने कहाँ मैं कहाँ बखानी। नाम वाला जानता है कि अकेला बैठे तो भजन बनेगा। इसके अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी राग रागनियां हो रही हैं, लेकिन ये उसे बयान नहीं कर सकता। पलटू साहिब कहते हैं कि वह सुनने के काबिल है, बयान करने के काबिल नहीं। ज़बान उसको बयान नहीं कर सकती। सो पलटू साहिब कहते हैं कि मैं उसका क्या बयान करूं, अंदर जाओ और सुनो। पलटू गुरु प्रताप तें
रह जगत में सोए, नाम नाम सब कहत है, नाम ना पाया कोई। कहते हैं अगर पूरा गुरु मिल जाए, वह नाम दे दे और इसका अंदर पर्दा खुल जाए तो फिर परवाह नहीं। दुनिया स्तुति करे, निंदा करे, चुगली करे, जो मर्जी है करे। पलटू साहिब बाणी नंबर 11। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। अब कहते हैं सतनाम तुम्हारे अंदर है, जिसे सतनाम को हासिल करना है वह अंदर जाए और ले ले। अगर मनुष्य जन्म में तुमने पर्दा नहीं खोला, मौत आ जाएगी, फिर तू क्या करेगा? जो चाहे सो ले, जाएगी लूट और आई। तुम का लूटी हो यार गांव, जब दहिए लाई। कहते हैं ये नाम की लूट अगर कोई लेना चाहता है तो जब तक शरीर में है ले सकता है। कहते हैं जब प्राण निकल गए फिर तू क्या लेगा? फिर तुझे आग लगा देंगे। ताके कहा गवार मोट, भर बांध सिताबी। लूट में देरी करे, ताही की होए खराबी। कहते हैं भले मानस क्या ताक रहा है, अंदर जा और पर्दा खोल, नाम की लूट लूट ले। फिर तू क्या करेगा जब मौत आ जाएगी? बहुरी ना ऐसा दांव, नहीं फिर मानुष होना। क्या ताके तू ठाड़, हाथ से जाता सोना। 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म भाग्य से मिलता है, बार बार तो नहीं मिलता। ये जो वक्त है इससे फायदा उठा। तेरे हाथ में सोना आया हुआ है, उसे क्यों हाथों से गवाता है? पलटू में उतरिन भया, मोर दोष जनी दे। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। अब पलटू दास जी कहते हैं मेरा फर्ज समझाना है, आगे मानो या ना मानो। अगर दुनिया में आकर कोई काम करना चाहिए तो वह सतनाम की कमाई है। पलटू साहिब बाणी नंबर 12। मीठ बहुत सतनाम है, पियत निकारे जान। कहते हैं नाम तो बड़ा मीठा है पर कोई पीता नहीं, क्योंकि जब तक ये 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर न चढ़े वह मिलता नहीं, और 9 द्वारों को हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मन इंद्रियों के जरिए लज्जतें लेता है और इन लज्जतों को छोड़ते हुए हमारी जान निकलती है। पियत निकारे जान मरे की करे तैयारी, सो वह प्याला पिए शीस को धरे उतारी। जब तक रूह 9 द्वारों से निकलकर सूरज चंद्रमा को पार करके ऊपर नहीं जाती, नाम नहीं मिलता। जो नाम मुक्ति देता है वह सबके अंदर है, इसे केवल वही पी सकता है जो अपने सिर को उतार दे, यानी जीते जी मरे, मेहनत करे, अंदर जाए और नाम का प्याला पिए। जिस तरह भूख लगी हो, रोटी रोटी करो तो भूख नहीं मिटती, अगर रोटी खा लो तो भूख मिट जाती है। इसी तरह किसी को प्यास लगी हो, पानी पानी करे तो प्यास तो नहीं बुझती, अगर पानी पी ले तो प्यास बुझ जाती है। पानी का लफ्ज़ कोई और चीज़ है और पानी असल में कोई और चीज़ है। हर इंसान के अंदर अमृत है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है या किसी और कौम का। जब ये उलटकर ऊपर चढ़ेगा, इसका हृदय कमल सीधा हो जाएगा। सिर के अंदर मति है, जिसने अपने अंदर पर्दा खोला उसने फायदा उठा लिया, शांति हासिल कर ली। आंख मूंदी के पिए, जियन की आशा त्यागे। फिरी वह होवे अमर मुए, पर उठी कै जागे। कहते हैं अगर जीते जी मर जाए, यानी नाम की कमाई करके रूह को ऊपर ले जाए, तो फिर उस अमृत को पिए, जन्म मरण खत्म कर ले। कहते हैं आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है।
वह अमृत माया पिए जा रही है, इसकी दौलत लुटी जा रही है। अगर ये अंदर अपने घर जाए तो अपनी दौलत को संभाल ले। इसने बाहर की दुनिया के खट्टे मीठे रस खाकर उम्र गंवा दी। ईश्वर ने हर एक के अंदर ये दौलत रखी है, जो निकाल ले वह फायदा उठाता है। हरि से वे है बड़े पियो, जिन हरि रस जाई, ब्रह्मा विष्णु महेश पियत कह रहे डेराई। कहते हैं अमृत है ऊपर यानी मस्तक में, जब तक वहां नहीं पहुंचता अमृत मिल नहीं सकता। पलटू मेरे बचन को ले जिज्ञासु मान, मीठ बहुत सतनाम है पिए निकारे जान। पलटू साहिब कहते हैं आप मेरे वचन को समझ लो, विचार लो। जो कुछ मैंने कहा है अंदर तजर्बा करके ही कहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी पलटू साहिब की 12 बाणियाँ, जिनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और समझ आया होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही बाणी के साथ जुड़े रहें। राधा स्वामी जी।